अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं इन्फो सीरीज़। रोशनी जो कि इस पूरी कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ है, इसकी रफ़्तार 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड होती है। यानी इसकी रफ़्तार से हम 1 सेकंड में अपनी ज़मीन के गिर्द तकरीबन 7 चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम इतनी रफ़्तार से कभी सफ़र कर भी सकते हैं या नहीं। इस वक्त सबसे तेज़ स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब है, जिसकी रफ्तार 6,92,000 किलोमीटर फ़ी घंटा है और ये एक मुकम्मल गैर इंसानी क्राफ्ट है। यानी इस रफ्तार पे पहुंच के भी इंसान रोशनी की रफ्तार से बहुत पीछे रहेगा। लेकिन बिलफर्ज अगर कभी इंसान इस रफ्तार को हासिल कर भी ले तो वो इस कायनात में किन किन जगहों के नज़ारे कर सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चांद जो कि ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर हम ज़मीन पर चलने वाली कार से इस पर जाएं तो हमें यहाँ पहुँचने में 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो हमें सिर्फ 1.2 सेकंड लगेगा चांद पर पहुँचने के लिए। वीनस जो कि ज़मीन का जुड़वां सैयारा भी है, इसका ज़मीन से फासला 4 करोड़ किलोमीटर है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि रफ्तार रोशनी की हो। इसके बरक्स अगर हम अपनी कार से वीनस के सफ़र का आगाज़ करें तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 44 साल लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और सुर्ख सैयारे मार्स यानी मरीख पर चलते हैं। इसका ज़मीन से कम फासला 56 मिलियन किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा फासला 402 मिलियन किलोमीटर है। यानी अगर हम अपने घर में मौजूद कार से मरीख के कम से कम फासले से भी जाएं तो यहाँ पहुँचने में हमें 62 साल लग जाएंगे, जबकि रोशनी की रफ्तार से जाएं तो सिर्फ 3 मिनट में मरीख की सुर्ख ज़मीन पर मौजूद होंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और सफ़र को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने सूरज की जानिब, जिससे ज़मीन का फासला 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम कार से सूरज की जानिब चलें तो सूरज पर पहुंचने के लिए हमें 165 साल का अरसा दरकार होगा, जबकि रोशनी की रफ्तार से चलने पर हम महज 8 मिनट में अपने सूरज पर पहुंचकर इस सफ़र को इख्तिताम करेंगे। हाँ, वो ज़िंदगी का भी हो सकता है। चलिए हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपने सबसे करीब तरीन सितारे अल्फा सेंटोरी पर, जिससे हमारी दूरी 4 लाइट ईयर्स है। अगर हम अपनी चमचमाती स्पोर्ट्स कार में इस तक पहुँचें तो हमें 44 मिलियन साल लगेंगे, जबकि रोशनी की रफ्तार से हम सिर्फ 4 साल में अल्फा सेंटोरी पर मौजूद होंगे। चलिए रोशनी की इसी रफ्तार से सफ़र करते हुए हम अपनी गैलेक्सी के मरकज़ में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए पर चलते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हमें 30,000 साल लगेंगे। इतना सफ़र करने के बाद हम कदरे थक तो गए होंगे, लेकिन रुकिए, अभी थोड़ा और सफ़र बाकी है। रोशनी की इसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, मिल्की वे से बाहर निकलने के लिए हमें वर्टिकली 500 लाइट ईयर्स जबकि 25,000 लाइट ईयर्स गैलेक्टिक सेंटर से निकलने के लिए दरकार होंगे। चलिए इस सफ़र को इख्तिताम करते हुए हम चलते हैं अपनी गैलेक्सी के हमसाये में मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर। एंड्रोमेडा पर जाने के लिए हमें 25 लाख लाइट ईयर्स का सफ़र तय करना होगा। यही है इस यूनिवर्स में हम इंसानों की औकात कि हम जितनी भी कोशिश कर लें एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में रहकर इस कायनात का कुछ हिस्सा ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और जितना हिस्सा आज तक हमने ऑब्ज़र्व किया है वो इस पूरी कायनात का 0.0001% है। अल्लाह ताला ने इस अज़ीमुश्शान कायनात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बनाया, और उसके साथ हमें ये भी पता चले कि आखिर किस मकसद के तहत हमें यहाँ भेजा गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।